नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना संकट के दौरान नीट जेईई की परीक्षाएं कराने के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। जिला मुख्यालयों और केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाया हल्ला बोल अभियान। सतीश पुनिया ने कहा, प्रदेश में सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए नहीं उठाए पुख्ता कदम। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भीलवाड़ा में किया नए दूध प्लांट का शिलान्यास। कहा, डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को दिया जाएगा पूरा प्रोत्साहन। राजस्थान में पूर्व सरपंच ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। एक परिवार को लौटाए करीब 7 लाख रुपए के जेवर। इनाम के रूप में 11,000 रुपए लेने से भी किया इनकार। और हेरिटेज ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को नवंबर से शुरू करने की तैयारियां। ट्रेन के वार्षिक रखरखाव का काम पूरा। अगले 2 साल के लिए ट्रेन की 50% सीटें हैं बुक। तो कोरोना संकट के दौरान नीट जेईई कराने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों और केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी परीक्षा को टालने की अपील की जा रही है। वहीं जयपुर में सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए। केंद्र की सरकार ने यदि नौजवान की आवाज नहीं सुनी, आप मानकर चलना ये अंतिम कील साबित होगा। हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। कोरोना संकट के समय में, बाढ़ के समय में हालात देश के विकट हैं। ऐसे में एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। अकेले कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये देश के हर वर्ग की आवाज है, हर पार्टी की आवाज है। इसलिए बीजेपी को जिद नहीं करनी चाहिए और देश हित में, नौजवानों के हित में जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल करनी चाहिए। परीक्षा होती है, उसके अंदर आवागमन, रहना करना, ऐसा बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार से सलाह करने के बाद में, और जब तक राज्य सरकार सारी व्यवस्थाओं के बारे में अपनी स्थिति नहीं बता दे, तब तक इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। हमारा संघीय स्वरूप है। केंद्र सरकार मनमान्यपूर्ण तरीके से काम करी, जो हमें बर्दाश्त। तो इस मसले पर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान में भी ये प्रदर्शन किया गया। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रामस्वरूप, जानना चाहेंगे राजस्थान में, खासतौर पर जयपुर में किस तरह से रहा आज ये विरोध प्रदर्शन और किस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं ने इस मसले पर की अपनी आवाज बुलंद? देखिए, प्रदर्शन व्यापक रूप से रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि कल एनएसयूआई की तरफ से भी और यूथ कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा प्रदर्शन किया गया था, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पास मार्ग पर जो एमएनआईटी संस्थान है, बड़ा शिक्षण संस्थान है, उसके बाहर प्रदर्शन किया गया। हालांकि भीड़ ज़्यादा नहीं जुटाई गई कोरोना संक्रमण को देखते हुए, लेकिन तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जयपुर शहर के जो जितने भी मंत्रीगण हैं, वो तमाम जो लोग हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जिस तरह से बात करते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास यहीं थे, मौजूद थे वहाँ पर, और मंत्री प्रसाद लाल मीणा वहाँ थे, और जो बाकी जो विधायक हैं गण हैं नागो जयपुर के, वो वहाँ मौजूद थे। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो वहाँ पर मौजूद रहे थे, और कई बड़ी संख्या में महिलाएँ भी वहाँ पर आई थी, और सचिन पायलट भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सबका कहना सिर्फ एक ही था कि देश और पूरे प्रदेश में जब कोरोना के हालात भयावह हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार को जेईई और एनईईटी के एग्ज़ाम करवाना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व रूप ले चुका है। तो ऐसे में कुछ महीने और इंतजार किया जा सकता है, जब परिस्थिति अनुकूल हो तब लिया जा सकता है। सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि क्योंकि इस एग्ज़ाम में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम होगा, तो कई छात्र ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से एग्ज़ाम देने के लिए राजस्थान में आएंगे, और राजस्थान के चाहे वो किसी भी जिले के भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जोधपुर का हो, जयपुर का हो, उनके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आए हुए हैं। किसी का पुणे है, किसी का लखनऊ में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर स्टेट जो लोग स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा, ऐसे में इसका खतरा जो है और बढ़ जाएगा। इस लिहाज से इस एग्ज़ाम को फिलहाल पोस्टपोन करना चाहिए। जब परिस्थितियाँ जब अनुकूल हो जाए तब उस एग्ज़ाम को लिया जाना चाहिए। इस तरह का मैसेज आज
दिया गया। तो जेईई नीट परीक्षा पर यहाँ संग्राम जारी है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, बड़े चेहरे भी राजस्थान जयपुर में इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए नजर आए। सभी जिला मुख्यालय और केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कई बड़े चेहरों की भी बात हम यहाँ कर रहे हैं। रामस्वरूप, मैं आपके साथ जुड़ूंगी। अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में विवाद के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटाए गए सचिन पायलट भी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को छात्रों की सेहत का ख्याल रखते हुए परीक्षा रद्द करनी चाहिए। पता है कि संक्रमण बढ़ सकता है, जानबूझ के हम बसों में, ट्रेनों में लाखों बच्चों को पूरे हिंदुस्तान भर के शहरों में भेजेंगे। वहां बैठकर एग्जाम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये वाजिब चिंता को लेकर पूरे देश में एनएसयूआई भूख हड़ताल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात रखी है और आज इस राजधानी में जयपुर में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बच्चों की आवाज, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए कि जिद करना बुरा है, पता है। तो हमने देखा कि सचिन पायलट भी इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रामस्वरूप, ये एक बड़ा मौका, एक अच्छा मौका सचिन पायलट के लिए, अपनी उपस्थिति उन्होंने वहां दर्ज करवाई इतने बड़े विरोध प्रदर्शन में। बिल्कुल, सचिन पायलट पूर्व में भी विभिन्न प्रोग्राम्स में आते रहते हैं और इनका जब भी किसी प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो एक उनका अलग ही क्रेज हम देखते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो उनके समर्थक, जो कट्टर समर्थक जो भी कार्यकर्ता और नेता है, वो एक तरफ से पूरे प्रोग्राम को इग्नोर करके सिर्फ सचिन पायलट के समर्थन में वो आ जाते हैं। यानी कि एक तरफ पूरा माहौल जो है सचिन पायलट उस प्रोग्राम को, उनकी मौजूदगी के बाद में वो एक तरह से उनके हाईजैक हो जाता है। कुछ दिनों पहले जब राजीव गांधी जी की जयंती थी तब भी सचिन पायलट पीसीसी में पहुंचे थे। उस दौरान भी उन्होंने बाकायदे मीडिया से बात की और पूरी हर सवाल को जवाब दिया था। आज भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के हालात बने हुए हैं और जो नीट और जेईई के एग्ज़ाम होने हैं उसमें लाखों की तादाद में अभ्यर्थियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, बसों में भीड़ होगी, ट्रेनों में भीड़ होगी, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में जो इस तरह से निर्णय लिया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, तो इस एग्ज़ाम को टालना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह का उनका कहना है कि जिस तरह से भयावह स्थिति बन गई है तो ऐसे में अगर इसी को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए इसको पोस्टपोन कर भी दिया जाता है तो कौन सा पहाड़ टूट जाता है। ये विषय केवल छात्रों के भविष्य का नहीं है, एक साल का नहीं है, ये लाखों छात्रों की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में इस एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन करने की लगातार मांग उठाई जा रही है। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से बड़े स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। वहीं बढ़ते हैं आगे, देश में होने जा रही जेईई और नीट की परीक्षाओं के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बेमियादी अनशन शुरू कर दिया है। अनशन जिला अध्यक्ष अंकित जाखड़ और महासचिव राहुल जाखड़ की अगुवाई में किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनशन पर बैठने से पहले पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का पुतला फूका गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार लाखों छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रही है। बढ़ते हैं आगे, बीजेपी ने आज राजस्थान सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर हल्ला बोल अभियान चलाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया, इसी वजह से राजस्थान में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। एक ऐसी मार जिससे उबर नहीं पा रहे, लेकिन सरकार अभी भी या तो आंकड़ों का खेल खेल रही है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि बिजली की दरें घटाना हमारे बस में नहीं। ताज्जुब होता है इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयानों से। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसी भी तरीके से इस मामले में आश्वस्त नहीं किया, क्योंकि सामान्य परिस्थितियां होती तो कंज्यूमर्स, उपभोक्ता अपने बिल जमा करा ही रहे थे। लेकिन कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने मांग की थी जनता की तरफ से, क्या 4 महीने के बिल्स को माफ। तो बीजेपी का हल्ला बोल अभियान आज से उसकी शुरुआत हुई है। इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए जयपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बीजेपी के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे विरोधी आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? कितना दम लगता है आपको इस आंदोलन में और किस तरह से बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है?
रितिका, अक्सर एक चर्चा चलती है जो जनता है या आम मीडिया है उसके बीच में कि बीच करना नहीं आता, कांग्रेस को विपक्ष में की भूमिका निभानी नहीं आती और कहा जाता कि कांग्रेस को बीजेपी एक विपक्ष की भूमिका है और ये वजह है कि बहुत तरीके से, मतलब आप हैव टू गिव डेविल इट्स ड्यू। तो वो जो नए तरीके करते हैं, जो मुद्दे पकड़ के जिस तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं, इस मामले में कोई नहीं है, पर कम से कम 2 मुद्दे जो उन्होंने पकड़े हैं। तो पहला, जो बिजली की दरों में अपूर्व वृद्धि हुई है, और देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है जी। और अचानक ये पिछले कुछ समय पहले कुछ प्रतिशत की वृद्धि की थी, 12% की फिक्स चार्जेस में। तो ये एक तो बड़ा मुद्दा है। जो है वो किसानों का मुद्दा है, जो उनको 8 से 33 रुपए का अनुदान। बाकी मुद्दे में जो कोरोना वगैरह की बात है उसको मैं नहीं मानता। कारण इसका यह है कि कोरोना के खिलाफ कोई भी इतना सफल नहीं हो पाया जितना कि राजस्थान हुआ है, और खुद प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। और क्राइम जो एक सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि आप उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन ये 2 मुद्दे जरूर कांग्रेस सरकार को परेशान करेंगे। एक तो किसानों वाला मुद्दा, और एक ये बिजली के दामों में जिस तरीके से वृद्धि हुई है, और वो भी तब जबकि अब बिजली की खपत बहुत कम, सरकार का सब्सिडी बिल पे कम हुआ है, उसके बावजूद ये इस तरह के दाम बढ़ाए जाना, और 30 पैसे प्रति यूनिट का अब जो फ्यूल सरचार्ज लिया जा रहा है बैक डेट से, वो उसकी वजह से कम 1000-1500 रुपए हर परिवार पर अतिरिक्त भार आएगा। संजय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज हो रहा है सरकार के अगेंस्ट, कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी घेरना चाह रही है राजस्थान सरकार को, और कहीं ना कहीं इससे कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकलकर सामने आएगा अगर विपक्ष भी बहुत स्ट्रांगली सामने आता है तो? देखिए, बात आपकी सही है कि बीजेपी ने मुद्दे सही उठाए, लेकिन दिक्कत यह है कि जब बीजेपी खुद सरकार में होती है तो वो भी वही करती है। आज 25 साल से देख रहे हैं कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो बिजली के दाम हर सरकार बढ़ाती जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो वो दाम कम हो जाएंगे। तो जनता आज भले ही ना मिले, लेकिन एक विपक्ष के रूप में जो बीजेपी अपनी भूमिका है, जो लोगों को भावनाओं को उसको यूज करना है, वो काम वो जरूर कर सकती है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मानना कि जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी, जो कि बड़ा विपक्ष है राजस्थान में, उसने हल्ला बोल दिया है और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये हल्ला बोल अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आपको बता दें, जमीनी मुद्दे यहाँ उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर बिजली के बढ़े हुए बिल और कोरोना संकट को लेकर भी यहाँ सरकार को घेरने की तैयारी हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल अभियान जारी है और 5 दिन के तय कार्यक्रम के जरिए बीजेपी नेता कार्यकर्ता बिजली, पानी, कानून व्यवस्था समेत जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के हल्ला बोल अभियान से जुड़े। पुलिस तंत्र एक प्रकार से नाकाम हो चुका है। महिला उत्पीड़न हो रहा है, दलित उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, लेकिन इसमें राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही। प्रदेश में टिड्डियों का लगातार हमला हुआ, किसानों की फसलें चौपट हो गई, लेकिन सरकार ने इसका कोई प्रबंधन नहीं करा और ना ही जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा भरपाई के ऊपर काम शुरू। वहीं आज 28 अगस्त को भीमा कोरेगांव से संबंधित गिरफ्तारियों के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर भीमा कोरेगांव के आरोपियों की रिहाई की मांग को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि 2 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूएपीए और राजद्रोह जैसे कानून को निरस्त करने की मांग की गई। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए भीलवाड़ा में नए मिल्क प्लांट का शिलान्यास। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium. Everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. मोदी
and COVID. These are the two reasons why the economy is in trouble. Central government is not honoring its promise. कितनी सीरियस इस समय स्थिति है जहां तक जीएसटी कॉम्पेंसेशन के पेमेंट का इशू है? जब ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस पूल में बहुत बड़ा पैसा था, उस समय सरकार एक्सेस को they just swallowed it up themselves. Okay? अभी जब डिफिसिट है, उस समय बोल रहे हैं हम नहीं देंगे राज्यों को। आपको लग रहा है कि एनडीए के भी ऐसे कुछ राज्य होंगे जो कि इस समय खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि उनको पैसे की जरूरत है और मे बी दे कैन गो अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट? एनडीए सरकारों को ताकत नहीं है, धैर्य नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध एक पोजीशन लेने के लिए। लोन मॉरेटोरियम का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। केंद्र सरकार ने सारी जिम्मेदारियां बैंक और आरबीआई के ऊपर डाल दी है और अपना पल्ला वो झाड़ने की कोशिश कर रही है। ये सरकार का आदत है कि दूसरों पर ब्लेम डालना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए ऑन रिकॉर्ड पूर्व राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भीलवाड़ा में नए दूध प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को पूरा प्रोत्साहन देगी। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और वहीं इसके लिए डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि करीब 75 करोड़ की लागत से बने इस अत्याधुनिक प्लांट की क्षमता रोजाना 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी और इस प्लांट का निर्माण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करेगा और ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हर पशुपालक का बीमा हो, पशुओं का बीमा हो और किस रूप में हम बीमा लागू कर सकते हैं सबके लिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता हूं मैं पुणे रामलाल जाट साहब को, तमाम इनके डेयरी फेडरेशन के तमाम प्रबंधक साथियों को, तमाम सदस्यों को, पशुपालकों को, पूरे प्रदेश के पशुपालकों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार हमेशा आपके सुख दुख में मेरे साथ खड़ी मिलेगी आपको, और जितना फैलाव आप करना चाहोगे मैं समझता हूं कि ये श्वेत क्रांति का लाभ हम सब उठाएं। वहीं राजस्थान में कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए गहलोत एक फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने कोविड आईसीयू में तैनात हेल्थ केयर वर्कर्स को रोजाना 200 रुपए देने की घोषणा की है और इसी के साथ कोविड वार्ड या आईसीयू के अलावा दूसरी जगह पर तैनात हेल्थ वर्कर्स को रोजाना 100 रुपए मिलेंगे। बताया जा रहा है कि 1 से 3 सितंबर तक राज्य सरकार हेल्थ वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि देगी। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के इस फैसले से सरकारी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, कोविड हेल्थ सेंटर्स के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और वहीं देश भर में राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाली हेरिटेज ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को नवंबर महीने से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते ट्रेन की सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग को नवंबर-दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सुविधा के लिए पर्यटकों के किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया गया है। आरटीडीसी प्रशासन के अनुसार पैलेस ऑन व्हील्स में 82 सीट्स हैं और अगले 2 साल के लिए ट्रेन की 50% सीटें बुक्ड हैं और ट्रेन के वार्षिक रखरखाव का काम पूरा कर लिया गया है। और वहीं कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों में टिड्डी दल के हमले ने लोगों को काफी परेशान किया है।
राजस्थान के कई जिलों में भी इसका असर देखने को मिला है, लेकिन अब राजस्थान में सफल ऑपरेशन चलाकर टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है। राजस्थान में अब ना तो वयस्क टिड्डी है और ना ही उनके अंडों से निकले हॉपर बचे हैं। अब टिड्डी के लिए सर्वे का काम किया जाएगा और आपको बता दें कि टिड्डी दल का खात्मा करने में 1 महीने का वक्त लगा है और करीब 10 राज्यों में टिड्डी दल ने आतंक मचाया। इसके खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने ऑपरेशन चलाया है। राजस्थान के करीब 32 जिलों में टिड्डी का प्रकोप देखने को मिला था। बढ़ते आगे, भीलवाड़ा में एक 13 दिन की मासूम बच्ची को अंधविश्वास का शिकार होना पड़ा है। घटना पारोली थाना क्षेत्र के फलासेड़ गांव की है। बताया जा रहा है कि निमोनिया के इलाज के नाम पर बच्ची के शरीर पर चीरे लगा दिए गए, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर का कहना है कि अभी बच्ची की हालत गंभीर है, बच्ची को सांस लेने में दिक्कत है। वहीं डॉक्टर ने पुलिस और बाल कल्याण समिति को इसकी जानकारी दे दी है। 13 दिन की बच्ची कोटड़ी से लाई गई है हमारे पास। बच्ची की स्थिति गंभीर है, उसके पेट में कटे हुए निशान हैं और ये अंधविश्वास के कारण भी लगाया जा सकता है। उसके लिए हमने पुलिस कार्रवाई के लिए हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाल कल्याण समिति को हमने इन्फॉर्मेशन दिया गया है और बच्चे की स्थिति अभी गंभीर है, सांस लेने में दिक्कत है और उसके खून में कीटाणु होने की भी संभावना है, तो हम उसके उपचार कर रहे हैं अभी। वहीं आजकल जहां लोग चंद रुपयों के लिए किसी की जान ले लेते हैं, तो ऐसे में राजस्थान के एक पूर्व सरपंच ने ईमानदारी का परिचय दिया है। पूर्व सरपंच ने करीब 7 लाख रुपए के जेवर एक परिवार को लौटाकर उनके चेहरे पर खुशियां लाने का काम किया है। दरअसल मलसीसर के पूर्व सरपंच विनोद प्रजापति ने बगड़ से झुंझुनू आ रहे थे और इस दौरान रास्ते में गिरी एक बॉक्स पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने उसे उठा लिया और देखा तो करीब 6-7 लाख रुपए के जेवरात थे और वे उसके असली मालिक तक लौटाना चाहते थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उन्हें ढूंढा जाए। और बारीकी से बॉक्स को चेक करने के बाद उसमें एक अखबार का बिल मिला, जिसमें बगड़ के उदय सिंह का नाम और मोबाइल नंबर था और जिन पर कॉल किया गया तो उदय सिंह ने बताया कि उनका ही जेवरातों का बॉक्स गिर गया है और पुलिस की मौजूदगी में पूर्व सरपंच ने यह बॉक्स लौटाया। उदय सिंह ने इनाम के रूप में 11,000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन विनोद प्रजापति ने नहीं लिए। अब मेरा गहना जो है ना वो गुम हो गया था, गिर गया था, तो श्री विनोद जी सरपंच ने मेरा गहना वापस किया और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये अखबार का बिल था, इसके ऊपर इनका एड्रेस था और इनका मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। मैंने इन नंबरों में फ़ोन करके सारी बात बताई, आपका सामान, इन्होंने बताया हाँ मेरा सामान है और गिर गया। फिर मैंने इनसे सबूत मांगे, इन्होंने पुरानी शादी का एल्बम की फ़ोटो दिखाई और सुनार की भी पर्ची दिखाई, तो मेरे को विश्वास हो गया ये। फिर मैं इनको शक्ल से भी मैंने देख लिया था, तो मेरे को विश्वास हो गया यही आ गया। फिर मैंने डीएसपी ऑफिस में जा कर के स्टाफ के सामने इनकी लिखापट्टी करवा करके मैंने इनको सामान संभला दिया सब। ये करीब 6-7 लाख रुपए का गहना है। ये अखबार का बिल था, इसके ऊपर इनका। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।